अगला पॉइंट देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम होती है। तो देखना इसकी डेफिनेशन में, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वो उसकी इंटेंसिटी होती है। यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम, फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। अब देखना इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता रहा है m1 l1 t - 2 a - 1। डायमेंशन कैसे है, देखो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t - 2, चार्ज की होती है at, ये ऊपर जाएगा m1 l1 t - 3 a - 1। अगला दे रखा पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो ई की डायरेक्शन में ही लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है उसमें फोर्स है वो ई की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल में काम आएंगे। पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ई की डायरेक्शन में ही लगता है, और नेगेटिव चार्ज है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ई की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। हम न्यूमेरिकल देखना इस पर, क्वेश्चन में देखना, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो दैट पार्टिकल will not fall down। धीरे नहीं है, नॉट आएगा, will not fall down, पार्टिकल नीचे गिरे नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 kg का कोई ब्लॉक है जिसका चार्ज है 2 कूलम, ये नीचे की ओर आ रहा है, अपन को इसके ऊपर की ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए ताकि नीचे नहीं आए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 kg का ब्लॉक है जिसका चार्ज है 2 कूलम, ये नीचे की ओर आ रहा है। अब मैं नीचे से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं ताकि नीचे आए नहीं, रुक जाए। ठीक है, तो देखना ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है नीचे की ओर, mg 50 न्यूटन। अगर मैं mg की बात करूं तो नीचे कितना लग रहा है 50 न्यूटन, यानी नीचे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन नीचे की ओर। अब इस 50 न्यूटन फोर्स को रोकने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन का कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। नीचे की ओर का लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की ओर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। मेरे पास ये मार्कर है, मैं ऊपर भी 50 न्यूटन खींच रहा हूँ, नीचे भी 50 से, तो यही रुक जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है, कितने फोर्स है 50 न्यूटन से, ये नीचे की ओर लग रहा है 50 न्यूटन। अब मैं अगर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है 50, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी वापस इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना लगूंगा 50 न्यूटन, तो ब्लॉक रुक जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को बराबर करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 50 न्यूटन, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था E इक्वल्स टू होता है F/Q। तो F क्या होता है, QE। E इक्वल्स टू F/Q, F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे QE। QE यानी चार्ज कितना देना अपन को 2 कूलम, तो 2 × E इक्वल्स टू 50, तो E कितना आ जाएगा 25 पर कूलम। यानी अगर मैं 25 मीटर पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, ऊपर से नीचे आ रहा है 5 kg का ब्लॉक, जब ऊपर से नीचे आएगा, नीचे और ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है QE, ये लगा दी मैंने QE, तो यहाँ से आ गया 25 मीटर पर कूलम। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा।